हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और रहने दो, आप लोग कमेंट नहीं करते, बोलना ही बंद कर देना है मैंने। चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्राश्रम के फंक्शन में संगीता पहुंची थी, जहाँ वो कियारा के एक अलग ही व्यक्तित्व से मिल रही थी, एक अलग ही पर्सनैलिटी का सामना कर रही थी। अब आगे डांस प्रोग्राम शुरू हो चुका था। सब कुछ एक पल के लिए थम गया था। चारों ओर रोशनी धुंधली हो गई थी, आवाज कहीं पीछे छूट गई थी। बस उनकी धड़कनें रह गई थी, जो शायद एक ही सुर में बज रही थी। संगीता ने नजरें उठाई। कियारा उसे देख रही थी, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में पहली वाली शरारत नहीं थी, पहली वाली मस्ती नहीं थी। वो पहले वाली कियारा भी तो नहीं थी, पहली वाली शरारत गुम थी। और ये बातें बेचैन कर रही थी संगीता को। कियारा के करीब आते ही कियारा को संगीता की बातें याद आ गई थी। मानो उसने हल्के से उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो संगीता के दिमाग पर हावी था, उसका दिल। संगीता ने ना चाहते हुए भी उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, मानो उसे छूट जाने की इजाजत तो नहीं थी आज। कियारा एक नजर संगीता को हैरानी से देखती है। उसने इसकी उम्मीद तो नहीं की थी उससे, लेकिन संगीता भी कहाँ हार मानने वाली थी। दिल भले दिमाग पर हावी था, लेकिन कुछ और भी था जो उसके ख्यालों से बिछड़ा नहीं था। उसकी सोच उसकी ख्वाहिश से दूर नहीं थी। संगीता ने कियारा के पीछे देखते हुए उसके करीब जाने का फैसला किया और बिना कियारा की आंखों में देखे उसके गर्दन पर अपनी चिन टिका देती है। पकड़ मजबूत हो गई थी कियारा की उस पर। भला संगीता उसके इतने करीब हो, कहाँ उसे चैन आना था। नजरें चुराने की अपनी कोशिश थी, लेकिन पास आने की तड़प भी अपनी ही थी। कियारा का बदन एक पल के लिए कांप गया था। संगीता, छोड़िए। आवाज धीमी थी, पर उसमें कोई मजबूरी नहीं थी। संगीता ने जैसे उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसके कमर में हाथ डाले बस गाने पर थिरक रही थी। कियारा के लिए मुमकिन नहीं था, पर वो चुप हो गई थी, जैसे संगीता के दिल के हाल को बखूबी पढ़ रही थी वो। संगीता ने हल्के से उसे और अपनी तरफ खींचा। चेहरे मानो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। सांसें कियारा के कानों से टकरा रही थी। कियारा के बालों की खुशबू संगीता को महसूस हो रही थी। गहरी सांस ली थी कियारा ने। उसकी उंगलियां खुद पर खुद संगीता की पीठ पर कस गई थी। और ये सबसे बेहतरीन समय था, मानो उनके लिए। संगीता की सांसें भारी हो गई थी। कियारा की खुशबू, उसके बालों से आती परफ्यूम की खुशबू। संगीता, कियारा की आवाज अब और भी धीमी थी, लेकिन संगीता को मानो कोई जल्दी ही नहीं थी। वो उसे छोड़ने की कोशिश भी नहीं करती है। वो चाहती है कि ये पल बस यहीं थम जाए, लेकिन क्या हर ख्वाहिश पूरी होने वाली होती है क्या? संगीता ने आंखें बंद कर ली थी। कियारा ने धीरे से कहा, दिस इज रॉन्ग। तो फिर सही क्या है? संगीता के होठों से खुद पर खुद ये सवाल निकल आए थे।
संगीता अब अपने चेहरे को उसके गर्दन पर झुका रही थी और इस बार कियारा मानो वो भी नहीं चाहती थी कि ये समय रुक जाए और ये गाना कभी खत्म हो। वो भी यही चाहती थी कि ये पल अब ना टूटे। तभी किसी की आवाज आती है, कियारा इधर आना। आंटी की आवाज ने जादू को तोड़ दिया था। ख्वाहिशों का तिलिस्म टूट चुका था और ना चाहते हुए भी उससे अलग होना पड़ा था। संगीता ने झटके से हाथ हटा लिए। कियारा एक पल के लिए ठहरी, संगीता की तरफ देखा मानो कोई जवाब ढूंढ रही हो, लेकिन संगीता की निगाहें नीचे थी। नजरें छुपाना उसने अभी नहीं छोड़ा था और अपने सिर को हिलाते हुए कियारा बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। खड़ी रह गई थी संगीता वहां। दिल तेजी से धड़क रहा था, कुछ महसूस हो रहा था, कुछ बहुत गहरा, बहुत खास, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं था, जिसको कभी उसने महसूस नहीं किया था। कुछ ऐसे जज्बात तूफान पर थे जो मानो उसने कभी समझे ही नहीं थे। लेकिन सवाल ये था, क्यों ये जज्बात उसे इस तरह कमजोर कर रहे थे। फंक्शन धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 11:30 बजा रही थी। संगीता ने अमित को कॉल किया। हेलो अमित। हाँ, फंक्शन अभी जस्ट खत्म हुआ है, मुझे घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। अमित ने उसे पिक करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। नो वरी, मैं कैब कर लूंगी, तुम परेशान मत हो, बस माँ को बता देना। इसके साथ ही फोन रख दिया था उसने। इवेंट खत्म होते ही सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कियारा सबके गले मिलते हुए निकल रही थी और संगीता इस फंक्शन को अपने कैमरे और कहानियों में रैप अप करते हुए बाहर आ चुकी थी। कियारा पहले ही अपनी कार में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार तो हो उसे। दिल में चोट लाग गहरे हो, पर महबूब के लिए कहाँ वक्त बदलता है, कहाँ जज्बात बदलते हैं। गुस्सा अपनी जगह था, तकलीफ अपनी जगह थी, दर्द अपनी जगह थे और ख्वाहिशें अपनी जगह थी। आसमान में बादल घेर आए थे। ठंडी हवा का एक झोंका कियारा के बालों को हल्का सा उड़ा देता है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उस हवा से और तेज हो गई थी। संगीता अभी तक बाहर खड़ी थी, हैरान, परेशान, बार बार फोन में देखती हुई असमंजस में। गेट के पास खड़े गार्ड अंकल उसे देखते हैं और फिर 5 मिनट बाद उसके पास आकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, टैक्सी नहीं मिल रही? संगीता हल्के से सिर हिलाकर ना में जवाब देती। कियारा दूर से ये सारी चीजें देख रही थी। गार्ड कुछ सोचते हैं और फिर संगीता से पूछते हैं, वैसे आपको जाना कहाँ है? संगीता ने एड्रेस बताया। तभी गार्ड अंकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर कियारा को उसकी गाड़ी में बैठा देख उसे आवाज देते हैं, किया बच्चा, इधर आना जरा। कियारा जो कार में बैठी थी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। हिचकिचाते कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। संगीता की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी धड़कन एक पल को तेज हो गई थी। गार्ड उसकी ओर देखकर कहते हैं, ये भी तुम्हारी सोसाइटी में रहती है? रात बहुत हो गई है, शायद अब टैक्सी मिलना मुश्किल हो, क्या तुम इन्हें लिफ्ट दे दोगी? गार्ड अंकल ने कियारा से अनुरोध कर दिया था। कियारा एक पल के लिए चुप रहती है और फिर धीरे से सिर हिला देती है, लेकिन उसने संगीता को अब तक नहीं देखा था।
और ना ही उससे एक वर्ड कहा था। संगीता नजरें झुकाए बस कियारा को देखने की कोशिश कर रही थी। गार्ड अंकल ने संगीता से कहा, चाहिए बेटा, इस पे भरोसा किया जा सकता है। बच्ची है अपनी, मैं जानता हूँ ये आपको सही सलामत कर छोड़ देगी। संगीता बस कियारा की कार की तरफ बढ़ जाती है, चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। कियारा भी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन उसने अब तक कार स्टार्ट नहीं की थी। 1 मिनट का समय बीत चुका था और संगीता के दिल की धड़कन मानो उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी, लेकिन उसे कियारा से पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। संगीता नजरें झुकाए बस बैठी हुई थी। खामोशी पसरी हुई थी कार के अंदर। फिर कियारा ने बिना संगीता की तरफ देखे एक ठंडे लहजे में कहा, प्लीज पुट द सीट बेल्ट। सीट लगा लीजिए। हल्की सी गहरी सांस भरते हुए संगीता ने सीट बेल्ट बांध ली। उसने कियारा की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मन में सुकून था कि बात सिर्फ सीट बेल्ट की थी। कियारा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ता खामोश था, लेकिन इस खामोशी के अंदर कितने ही सवाल घूम रहे थे। बाहर हवा की सरसराहट थी, अंदर दिल की बेचैनी। दोनों की आंखें सड़कों पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। कुछ दूर जाते ही एनएच पर ट्रैफिक मिला। गाड़ी रुक गई थी और जाने कितने लंबे इंतजार होने थे। कियारा ने एक थकी हुई सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सीट पर सिर टिका दिया। संगीता उसे देख रही थी। कितनी खूबसूरत है ये लड़की, और कितनी खूबसूरती से इस लड़की को उसने हर्ट किया था। कितनी आसानी से उसे नज़रअंदाज कर दिया था और कितनी आसानी से सारे इल्ज़ामात उस पर डाल दिए थे। कुछ अंदर फटने लगा था संगीता के। तिलमिलाहट उभर आई थी उसके अंदर, और इसके साथ ही उसने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाते हुए उसने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी। कियारा ने अपनी आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। लिफ्ट देने में कैसी दिक्कत। संगीता को उसके ठंडे लहजे पर गुस्सा आ गया। इतना ठंडा जवाब तो नहीं दे सकती थी वो। सीधे मुद्दे पर आते हुए संगीता ने कहा, उस दिन के लिए सॉरी कियारा। कियारा की आंखें धीरे धीरे खुली। बिना किसी इमोशन के संगीता की तरफ देखा उसने और फिर नजरें घुमा ली, मानो संगीता की सबसे बड़ी सजा कियारा यही दे रही थी उसे कि उसे आंखों में ना देखने दे। कोई बात नहीं संगीता जी, सच कहें तो माफ़ी हमें मांगनी चाहिए। आपने तो सच कहा था और सच कहने की माफ़ी नहीं होती। संगीता का दिल थोड़ा जोर से धड़क गया था। इतनी फॉर्मेलिटी उसे चुभ रही थी कियारा की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियारा के लहजे में क्या था, तंज, उदासी या सच में कोई मलाल। संगीता ने नजरें मोड़ ली। हल्की मुस्कान के साथ वो सिर्फ खिड़की से बाहर देख रही थी। अंदर कहीं आग लग चुकी थी उसके। आपने सही कहा था, मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी। अपनी फ्लर्टिंग में ये नहीं देखा कि कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है। मैं किसी का घर तक तोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ। गलती मेरी है, सो डोंट वरी। इसके बाद कियारा पहली बार हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन जाने क्यों संगीता को उसकी ये मुस्कुराहट चुभ रही थी। परेशान थी वो, उसे ये पसंद नहीं आया था। ये मुस्कुराहट सच्ची नहीं थी। गाड़ी चलने लगी और फिर से वही खामोशी छा गई थी। कुछ ही देर में वो अपनी सोसाइटी में पहुंच गए थे। कियारा ने कार रोकी, इंजन बंद किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई।
संगीता भी अब तक थोड़ी देर बैठने के बाद बाहर आ चुकी थी। उसने सोचा कि कियारा कुछ कहेगी, शायद एक गुड नाइट ही, शायद एक नज़र भरी देखेगी उसकी तरफ। लेकिन कियारा कार लॉक कर कर अपने फ्लैट की तरफ चलती थी, जैसे उसके लिए संगीता का वहाँ होना कोई मायने ही नहीं रखता था। संगीता ठहर गई थी, ठंडी हवा में घुटन हो रही थी उसे। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी, उसे माफ़ी भी मांगनी थी। उसने माफ़ी मांग भी ली थी और कियारा ने उसे माफ़ भी कर दिया था। तो फिर क्यों ये माफ़ी अधूरी लग रही थी? क्यों कियारा का यूं पलट कर ना देखना उसे चुभ रहा था? क्यों उसका दिल कुछ और चाह रहा था, जैसे वो दौड़कर कियारा का हाथ थाम ले और उससे कहे कि मत करो मुझ पर ये सितम। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बस वहीं खड़ी रही तब तक जब तक कियारा उसके सामने से ओझल नहीं हो गई थी। वक्त बदल गए थे, लेकिन जज्बात का क्या? सवाल अब भी वही था, क्या जज्बात अब भी वैसे ही थे? रात और गहरा गई थी, हवा में ठंडक और बढ़ गई थी, लेकिन संगीता के अंदर की सुलग मानो बढ़ती जा रही थी। फ्लैट के बाहर कुछ देर खड़ी रही वो, जैसे मन को शांत बना देने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। कदम धीमे थे, जैसे कोई अनदेखा बोझ उसके पैरों को जकड़ रहा हो। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपनी सैंडल उतारी और सीधे बालकनी की ओर चली गई। सामने की बिल्डिंग में एक खिड़की ही अब भी खुली थी। हल्की हल्की रोशनी उस कमरे से छनकर बाहर आ रही थी। कियारा का फ्लैट। संगीता ने खुद को बहुत रोका, लेकिन उसकी नजरें वहीं जाकर टिक गई। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश भी तो की थी, बस एक बार देख लूंगी फिर सब खत्म। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा झूठ था। खत्म कुछ भी तो नहीं हुआ था। वो भी वहीं थी, कियारा भी वहीं थी, बस कुछ था जो अभी विराम पर था। कियारा अपने लिविंग रूम में फ़ोन हाथ में लिए सोफे पर बैठी थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें वही रौब, वही कंफर्ट और वही तेज अब भी झलक रहा था। संगीता ने गहरी सांस ली, खुद से पूछ रही हो मानो, क्यों, आखिर क्यों उसकी तरफ ये खिंचाव महसूस हो रहा है? अचानक कियारा की नज़र उसके फ्लैट की बालकनी की तरफ उठी। संगीता का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा। नजरें मिली और एक पल के ठहराव के बाद कियारा ने बिना कोई रिएक्शन दिए अपना फ़ोन उठाया और अंदर चली गई। संगीता वहीं खड़ी थी, जैसे किसी ने वहीं उसे बांध दिया हो। कियारा के अंदर जाते ही संगीता की मुट्ठियां बंद हो गई थी। एक अजीब सा झुंझलाहट घेर चुका था उसे। इतनी बेरुखी से कैसे चला जाता है कोई? पल भर में इतना कैसे बदल जाता है कोई? उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, कियारा पर, इस पूरे एहसास पर जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था, रात में सोने नहीं दे रहा था, उसे उसका होने नहीं दे रहा था और ना ही उसके परिवार का। ये तो नहीं चाहती थी वो। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपना बहुत ध्यान रखें।